नारायण 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। आए आज भगवद गीता के पंचम दिवसीय सभास्य और आनंदगिरी कृत टीका का सार संयुक्त अमृत प्रवाह प्रारंभ हो रहा है। कल प्रसंग चल रहा था, उस प्रसंग में दोनों सेनाओं के मध्य में भगवान कृष्ण ने अर्जुन का रथ स्थापित कर दिया। आज के प्रसंग को आगे बढ़ाने से पहले एक भाई प्रवीण जी हैं, उनका ये प्रश्न था कि क्या कुरुपुत्रों का विवाह हुआ? कुरुपुत्रों के वंश का वर्णन कहीं प्राप्त है क्या? तो मैं संक्षेप में कहूं कि हाँ, कुरुपुत्र का तात्पर्य उनसे धृतराष्ट्र के पुत्रों का है संभवतः, क्योंकि वो आगे पूछ रहे हैं कि दुर्योधन आदि का विवाह हुआ तो क्या उनकी पत्नी पतिव्रता नहीं थी? और यदि उनकी पत्नी पतिव्रता थी तो फिर दुर्योधन मारा कैसे गया? दो प्रकार के प्रश्न इसमें से निकल करके आ गए। एक तो क्या धृतराष्ट्र के पुत्रों का विवाह हुआ, और यदि हुआ तो क्या दुर्योधन आदि की पत्नी सती नहीं थी? और यदि सती थी तो फिर उसके रहते हुए, उसके सतीत्व के रहते दुर्योधन का वध कैसे हो गया? पहली बात तो ये कि हाँ, कौरवों का अर्थात धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों का विवाह हुआ। दुर्योधन का भी हुआ, उनकी पत्नी का नाम भानुमति है और वो सती भी थी। तो क्या सती का पति मर सकता है? इसका उत्तर है हाँ। सती के सतीत्व के पुण्य बल से उसका सौभाग्य सुरक्षित रहता है, परंतु यदि सौभाग्य का सूचक उसका पति अनैतिक कर्म में प्रवृत्त हो जाएगा तो सती के पुण्य भी उसकी रक्षा करने में अक्षम हो जाएंगे। उदाहरण, त्रेता युग में भगवान राम और रावण के मध्य में युद्ध हुआ। उस युद्ध में लक्ष्मण और मेघनाद दोनों एक दूसरे के सामने हैं। दोनों का युद्ध चल रहा है युद्ध के मैदान में, परंतु संत और शास्त्र कहते हैं कि नहीं नहीं, केवल युद्ध के मैदान में युद्ध नहीं चल रहा है, अपितु लंका में रहने वाली सुलोचना अर्थात मेघनाद की पत्नी सती सुलोचना और अयोध्या में रहने वाली महाराज लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला,
इन दोनों के सतीत्व का भी युद्ध चल रहा है और दोनों के सतीत्व के आवरण से संरक्षित ये दोनों के दोनों युद्ध कर रहे हैं, परंतु सुलोचना का सतीत्व निर्दुष्ट है जैसे उर्मिला का है। परंतु अब देखा जाएगा कि लक्ष्मण के युद्ध का उद्देश्य क्या है और मेघनाद के युद्ध का उद्देश्य क्या है। अनैतिक आचरण करने वाले मेघनाद को इसलिए मरना पड़ा क्योंकि उसके युद्ध का उद्देश्य आत्म पोषण है, अहम पोषण है, अनैतिकता का, अनाचार का, पाप का संपोषण करना है। इसलिए सुलोचना का सौभाग्य नष्ट हुआ, वैधव्य का वर्ण करना पड़ा, क्योंकि उसके पुण्य की सुरक्षा, पुण्य के द्वारा सुरक्षित पाप पल रहा था, अनैतिकता पल रही थी। तो दुर्योधन की पत्नी भी सती है, परंतु आपके सत्व का बल बहुत काल तक अत्याचार का पोषण नहीं कर सकता, अनैतिकता का पोषण नहीं कर सकता। आखिर कभी तो पुण्य का बल क्षीण होगा और पाप के संरक्षण में लगेगा तो तीव्र क्षीण होगा। इसलिए दोनों प्रश्नों का उत्तर विवाह हुआ, परिवार भी था, महाभारत में वर्णन है, और उसकी पत्नी सती भी थी, और जैसा कि स्पष्टतया उल्लेख कर दिया। आगे चलते हैं। हमारे तुंगनाथ दुबे बहुत पूज्यपाद धर्म सम्राट जी महाराज का स्मरण करते हैं, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। आगे कथा में प्रवेश करें कि जब दोनों सेनाओं के मध्य में रथ खड़ा हो गया और बाबा भीष्म आदि को, आचार्य द्रोण आदि को देखा, तो अर्जुन का चित्त परिवर्तित हो गया। तत्रा पश्यत् स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत् दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्। जैसे ही सामने बाबा भीष्म को और आचार्य द्रोण को देखा तो भावुक हो गए अर्जुन, और अपना बचपन याद आ गया। ये बाबा भीष्म वो हैं जो हमको प्रारंभ से, शैशव काल से जब जब आवश्यकता पड़ी तब तब इन्होंने हमारा पक्ष लिया है, संरक्षण किया है, हमारा पोषण किया है। और आज जिन्होंने उंगली पकड़ करके हमको चलना सिखाया, आज उन्हीं पितामह भीष्म के साथ में मैं युद्ध करूंगा। जिन आचार्य द्रोण की कृपा से मैंने धनुष पकड़ना सीखा, मेरा दुर्भाग्य है कि आज उन्हीं आचार्य द्रोण के सामने, उन्हीं के द्वारा सिखाई हुई विद्या के द्वारा मैं युद्ध करने जाऊंगा। और बात केवल यहां तक ही नहीं है। आनंद गिरी जी लिखते हैं कि महान अधर्मो हिंसा पार्थस्य चित्ता, पार्थ के चित्त में युद्ध से उपरत होने की इच्छा जग गई। क्या सोच लिया, रे युद्ध तो बड़ा भयंकर है, बहुत भयंकर हिंसा होगी, बड़ा रक्तपात होगा, और ऊपर से पितृजन हैं, पितामह हैं, मेरे आचार्य जन हैं, मेरे मामा मातुल हैं, भ्रातृ हैं माने भाई हैं, और हमारे पुत्र प्रवृत्ति संबंधी जन हैं, पौत्र हैं और सखा हैं। इन सबको कौन्तेय ने देखा, तान समीक्ष्य, और क्या देख रहा है, बोले सर्वान बंधून अवस्थितान सम्मुखे सैन्य दले सर्वान अवस्थितान बंधून समीक्ष्य
बंधु शब्द का अर्थ बधनाति इति बंधु, जो आपके मानस को ममत्व की रज्जू में बांध ले, अपनेपन की रस्सी में जो आपके मन को बांध लेता है वो बंधु कहलाता है। और ये नैसर्गिक बंधन है, अर्थात नैसर्गिक का तात्पर्य आत्मा के साथ में नहीं। हम संसार के व्यवहार में जीने वाले लोगों को ये स्वाभाविक सहज प्राप्त होता है, अरे भैया हमारा भाई है, अरे नहीं हमारा संबंधी है। तो संबंध माने सम उपसर्ग पूर्वक बंधन जहां है वो संबंध है। तो बध्नाति कुलाचारेण अथवा अन्येन माध्यमेन इत बंधु। जब इन सबको देखा है तो कृपया परे आविष्टः, वो कृपा से परिपूर्ण हो गए। कृपा भी कैसी बोले, परया। उनके चित्त में करुणा का, दया का ऐसा प्रवाह आया कि उनके हृदय में विषाद ने स्थान ले लिया। बड़ा शोक हो गया, बड़ा कारुण्य चित्त में आ गया और विषाद करते हुए इदम अब्रवीत, कौन्ते अर्जुन ये बोले, हे कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम इमं स्वजनम दृष्टवा, युद्ध के लिए अपने सामने खड़े हुए इन स्वजनों को देख करके भगवान कृष्ण से अर्जुन ये कह रहे हैं, सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वे पथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। अर्जुन ने विषाद करते हुए परया कृपया आविष्टो भूत्वा भगवान कृष्ण से कहा कि केशव, मेरे गात्राणि मैंने मेरे शरीर के अंग अंग शिथिल हो रहे हैं। सीदंती अर्थात शिथिली भवंती, शिथिलानि भवंती। और भगवान मेरा मुख सूख रहा है, होठ शुष्क होने लग जाते हैं, कंठ सूखने लग जाता है, तो मेरा मुख भी सूख रहा है, मेरे अंग भी शिथिल हो रहे हैं। और बेपथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते, बेपथु माने कंपन हो रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है। और रोम हर्षश्च जायते माने मेरे रोम कंटकों के समान खड़े हो गए, मैं रोमांचित हो रहा हूं। ये सारी अवस्थाएं, रोमांचित होना, शरीर का कांपना, मुख का सूखना और शरीर के अंगों का शिथिल होना, ये अस्वस्थ व्यक्ति की निशानी है, ये बीमारी की निशानी है। और कहते हैं एक मानस और एक शारीरिक। मानसिक बीमारी में भी प्रायः ऐसा होता है कि अनायास बिना किसी कारण के व्यक्ति कांपने लग गया है, रोमांचित होने लग गया है। रोमांचित होने में दो भाव हो सकते हैं, एक सामान्य सांसारिक व्यावहारिक कोई कारण बने और दूसरा भगवान की भक्ति के उद्रेक के कारण भी व्यक्ति रोमांचित होता है, पुलकित होता है। तो यहाँ जो बीमारी है ये शारीरिक बीमारी नहीं है जिसकी दवा देकर के अर्जुन को ठीक कर दिया जाए, ये बीमारी है मानसिक। और मानसिक बीमारी के दो आधार है जिसको आधि कहा जाता है। आधि माने मानसिक व्याधि, मानसिक रोग। उसकी दवा क्या है? आचार्यों ने कहा है कि मानसिक व्याधि का अर्थ है जो तुम चाहते हो वो नहीं हो रहा है, बीमारी है। और जो नहीं चाहते वो हो रहा है, ये भी बीमारी है। हमारा चाहा नहीं होता तो हम बीमार हो जाते हैं, हमारा हृदय कांपता है, मुख सूखता है, पसीना आने लगता है, हम पीड़। और जो हम नहीं चाहते हैं वो तो भी हमारी यही हालत होती है। और साहब
होने की आशंका भी हो जाए तो भी यही हालत हो जाती है। यदि शारीरिक बीमारी अर्जुन को होती तो शायद भगवान वैद्य को बुलाकर के दवा, पर भगवान तो वास्तव में वैद्य हैं। वैद्यो नारायणो हरि ही। इस संसार की बीमारी के सबसे बड़े डॉक्टर भगवान नारायण, भव व्याधि के निदान के कर्ता भगवान नारायण। इसीलिए ये तो सीदंति मम गात्राणि मुखंच परिशुष्यति बेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते, ये जो दशा हो रही है। और अर्जुन यही नहीं रुके, उनकी वाणी कांप रही है, वो उनका मुख कमल मुरझा गया है। और इतना क्या कह रहे हैं, बोले गांडीवम स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमति वच मे मनः। हे गोविंद, मेरे हाथ से गांडीव फिसल रहा है। मम हस्तात् गांडीवम स्रंसते, और त्वचैव परिदह्यते, मेरी त्वचा जल रही है। मेरे शरीर के बाह्य आवरण में, त्वचा में ऐसे लगता है जैसे आग सी लग गई हो। आप युद्ध करने की कल्पना करते हो गोविंद, आप युद्ध करने की बात कहते हो। मैं सत्य कहूं, अहम तो अवस्थातुम अपि नैव शक्नोमि, मैं तो खड़ा भी नहीं हो सकूंगा। मेरे हाथ से गांडी फिसल रहा है, मुझ पर खड़ा नहीं हुआ जा रहा, मेरे पैर कांप रहे हैं। और भ्रमति वच मे मनः, मेरा मन भ्रमित है। मन का भ्रमित होना, किंकर्तव्य विमूढ़ होना, क्या करूं क्या न करूं, ये मन का भ्रम है। एक बहुत प्यारा शब्द है, कान मनः कान दिशीकतया प्रकृतिस्थन्न भवति। काम दिशम यामी इति कान दिशीक, और तया कान दिशीक तया मनः, मैं किस दिशा में जाऊं, मैं क्या करूं, ऐसी जो मन की वृत्ति है उसको कानदिशी कहते हैं महाराज। इसलिए मेरा मन प्रकृतिस्थ नहीं है, स्वस्थ नहीं है, पीड़ित हूं, मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूं, मेरा मन भ्रमित हो गया है। और ये स्थिति केवल अर्जुन की नहीं है, संसार के इस समरांगण में संघर्षरत संभवतः प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रायः ये अवसर आते हैं, क्या करूं क्या न करूं, जाऊं कि न जाऊं, खाऊं कि न खाऊं, मिलूं कि ना मिलूं, दूं कि ना दूं, इनसे संपर्क बढ़ाऊं कि ना बढ़ाऊं। इसी ऊहापोह में, इसी दुविधा में, इसी किंकर्तव्य विमूढ़ावस्था में व्यक्ति अनिर्णय का शिकार होकर के अपने अमूल्य समय को और अवसरों को गंवा बैठता है। तो अर्जुन भी बहुत, ये कोई साधारण अवस्था नहीं है, ये बड़ी विकट परिस्थिति है। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हे गोविंद, मैं विपरीत निमित्तों को देख रहा हूं। हे केशव, एतानि विपरीतानि निमित्तानि अहम पश्यामि, और मुझे कहीं श्रेय नहीं दिखाई दे रहा है। आहवे युद्धे, आहव में, युद्ध में इन स्वजनों को मार करके मुझको कहीं श्रेय का दर्शन नहीं हो रहा है। अर्थात वर्तमान काल में निमित्त विपरीत दिख रहे हैं, लक्षण विपरीत दिख रहे हैं। अर्थात यहाँ भी इनको मार करके जो हमको प्राप्त होने की संभावना है उसमें भी कोई सार नहीं है, और श्रेय इन स्वजनों को मार करके श्रेय की कल्पना करें, वो भी हमको नहीं लगता श्रेय की कल्पना भी सार्थक होगी। अच्छा, विपरीतानि निमित्तानि कानि सन्ति, क्या निमित्त विपरीत हैं? तो जो हम लोग जिनको कहते हैं शकुन होना, अपशकुन होना, स्वप्नादिक होना, और ये जो परिस्थितियां बनती हैं कि चलते हुए कोई छींक दिया, बाएं से छींका कि दाएं से छींका कि सामने छींका, हम घर से निकलते हैं, कोई जलपूरित घट लेकर के सौभाग्यवती माँ आ गई,
जो प्रशस्त पशु पक्षी हैं वो हमारे दाएं भाग से निकल जाएं, जो अप्रशस्त निंदित पशु पक्षी हैं वो हमारे बाएं से निकलें, अथवा दोनों में परिवर्तन। तो क्या शकुन है, क्या अपशकुन है, क्या लक्षण है, ये क्या संकेत कर रहे हैं आने वाले कल के लिए, हमारी कार्य सिद्धि या असिद्धि के लिए, ये भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है। और इसकी चर्चा अग्नि पुराण में, अन्य आदिक में बहुत है। वाल्मीकि रामायण में जब भगवान राघवेंद्र सरकार का विवाह संपन्न हो गया और विदा होकर के चलने लगे जनकपुर से अयोध्या की ओर, तो बड़े विचित्र विचित्र वहां पर शकुनों का, लक्षणों का वर्णन है। उन शकुनों को देख करके वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, राजन संकट तो आएगा परंतु टल जाएगा। और संकट का स्वरूप क्या हुआ बाद में? परशुराम जी महाराज आए परीक्षा लेकर के, फिर सब सौमनस्य हो गया और विदा हो गए। तो ये जो शकुन शास्त्र है ये भी ऐसे ही नहीं है, कोई कल्पना पर आधारित नहीं है। ये बड़े बड़े ऋषियों महर्षियों के द्वारा अनुसंधान परक विज्ञान पर आधारित है। भौंकने वाले कुत्ते को मारना समाधान नहीं है, वो तो बेचारा आपके जीवन में घटने वाली घटना का संकेतक मात्र है, वो तो दूत मात्र है, तुम समझो या ना समझो। जैसे दूत को मारना उचित नहीं है, वैसे ही लक्षणों का दर्शन हो, अपशकुन आदिक हो, तो उसके कारक को मारना ठीक नहीं। जैसे साहब बिल्ली कहीं रास्ता ना काट जाए तो मार दीजिए बिल्ली को, या पकड़ करके बंद कर दीजिए, ये समाधान नहीं है। अस्तु, तो विपरीत लक्षण क्या है? बोले बाम नेत्र स्फुरणादीनि, मेरी बाई आंख फड़क रही है। और दूसरा भाव्यर्थ सूचकानि इहलोक साधनानि विपरीतानि अनिष्ट हेतून, हमें देख रहे हैं गोविंद। इसलिए मेरे मानस से, मेरे मन से यदि विचार करूं, मैं स्वयं के स्तर पर सोचूं, तो मुझे तो इस युद्ध में कोई लाभ नहीं दिख रहा है। और गोविंद आप कहो या अथवा कोई और प्रश्न करे भाई युद्ध तो सारी दुनिया में होते ही है और विजयी हो जाने पर राज्य मिलता है, सुख मिलता है, तो गोविंद ऐसा राज्य भी मुझको नहीं चाहिए, ऐसी विजय भी मुझको नहीं चाहिए कि शत्रु को तड़प करके मरते हुए देखने पर बड़ा आनंद होता है, वो आनंद भी नहीं चाहिए। न शत्रु पर विजय चाहिए, न मुझको राज्य चाहिए। अच्छा एक बात तो बताओ, मैं इस गोविंद इस राज्य का क्या करेंगे? इन भोगों का, इस जीवन का भी क्या लाभ होगा? न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किन्नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। ये विजय भी नहीं चाहिए, ये संसार के उपलब्ध होने वाले जो नाशवान सुख हैं इनमें भी मेरा मन प्रवृत्त नहीं हो रहा है, नहीं चाहिए। इन मिथ्या क्षणिक सुख देने वाले भोगों का भी क्या प्रयोजन है और क्या होगा गोविंद इस जीवन का? क्यों ये प्रश्न उठा भाई, क्यों मना कर रहे हो सुख के लिए, क्यों मना करते हो राज्य के लिए, क्यों मना करते हो विजय के लिए? विजयी होने पर लोग हर्षित होकर के शोभा यात्रा निकालते हैं, जय जयकार होती है, अभिनंदन होते हैं, तो विजय कितना सुख देती है और अपने लोगों को कितने हर्ष का कारण बनती है। दूसरे जब सुख के साधन बढ़ते हैं तो कितना प्रसन्न होता है, प्रफुल्ल होता है व्यक्ति। कह रहे हैं भगवान बात आपकी ठीक है, परंतु येषामर्थे कांक्षितन्नो राज्यं भोगाः सुखानि च तयमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। भगवान जैसामर्थे कांक्षितन्नो राज्यम, हम लोग जिनकी प्रसन्नता के लिए, जिनके उपभोग के लिए राज्य चाहते हैं, भोग चाहते हैं, सुख चाहते हैं। एक व्यक्ति विजयी हो जाए कहीं परदेश में
जहां कोई उस विजय का उल्लास और उत्सव मनाने वाला ना हो, जानने वाला ना हो, और उसकी विजय की चर्चा करने वाला भी ना हो, पीठ थपथपाने वाला ना हो, ताली बजाने वाला ना हो, अभिनंदन करने वाला ना हो, तो बताना वो विजय कितना सुख देगी किसी व्यक्ति को। दूर जाकर के कोई व्यक्ति बड़ा मकान बना लेता है, बड़ी आर्थिक उन्नति और सामाजिक अभ्युन्नति प्राप्त कर लेता है, प्रभुत्व पा लेता है, तो वो चाहता है कि या तो मैं गांव जाकर के लोगों को बताऊं कि मैं ऐसा ऐसा हो गया हूं, अथवा वो चाहता है मेरे गांव के, मेरे स्वजन, मेरे संबंधी, मेरे उस क्षेत्र के लोग यहां आकर के देखें कि मैंने कितना पाया है, कितना बनाया है, और तब उसको अपना मकान दिखा करके, अपना ऐश्वर्य दिखा करके जो हर्ष होता है, उसकी कौन कल्पना कर सकता है। तो आखिर हम जो विजय चाहते हैं, जो सुख चाहते हैं, भोग चाहते हैं, वो चाहते तो अपनों के लिए है ना, केवल अपने लिए नहीं। खुद तो व्यक्ति 2 रोटी खा करके जी लेगा, निर्वाह कर लेगा, पर अपनों के बीच में सुखपूर्वक जीने की लालसा उसको अतिश्रम कराती है। तो भगवान जिनके लिए हम युद्ध, जिनके लिए हम राज्य चाहते हैं, भोग चाहते हैं, सुख चाहते हैं, वो तो सब के सब अपने प्राणों को, जीवन को दांव पर लगा करके युद्ध के मैदान में आकर खड़े हुए हैं। क्या करेंगे इस ऐश्वर्य का, इस विजय का, इस भोग संसाधनों का। इसलिए तेसु हतेसु केन भोक्तव्यम, यदि ये सब मर गए तो किसके द्वारा इस विजय का स्वाद लिया जाएगा, किसके द्वारा इस राज्य का सुख लिया जाएगा, किसके द्वारा इन राजभवनों में रहा जाएगा, इन रथों पर चला जाएगा। सब मर गए। तो दोनों सेनाओं में अंततः गोविंद हैं तो मेरे परिवार के लोग ही। भले ही दुर्योधन दूसरा हो, शत्रु हो, पर अंततः इसके और मेरे दादाजी तो एक ही है ना। इसकी और मेरी मेरे दादा दादी एक हैं। इसके पिताजी हमारे बड़े पिताजी लगते हैं, तो ये भी तो अपना बंधु ही है। तेसु हतेसु केन भोक्तव्यम, इनके मर जाने पर, इन बंधुओं के मर जाने पर कौन भोगेगा इस सुख को। तो केवलम स्वपिंड पोषणैक फलम, केवल अपने इस पिंड का पोषण करना मात्र ही फल है, और केवल अपना ही पेट भरना है। तो फिर इतने बड़े युद्ध की आवश्यकता क्या है। आचार्या, बोले भाई ऐसे कौन लोग हैं जिनके लिए तुम मोह कर रहे हो, जिनके लिए इतना विचार करने लग गए हो। बोले आचार्या, देखो कितने पूज्य हैं महाराज मेरे आचार्य द्रोण, कृपाचार्य आदि। पितरः पुत्रास् तथैव च पितामहाः, मातुलाः स्वसुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा। इन दोनों सेनाओं के मध्य में आचार्यगण हैं, हमारे पितृवत पूज्य पितृगण हैं, हमारे पुत्र और पौत्र हैं, पितामह माने भीष्मादिक पितामह हैं। मातुलाः शल्य और शकुनी आदिक मामा हैं। ससुराः द्रुपद आदिक ससुर आदि हैं। और पौत्राः, पौत्र अर्थात भीम के पुत्र घटोत्कच, अथवा दुर्योधन के पुत्र और तत्संबंधी पौत्रादिक। श्यालाः धृष्टद्युम्नादि साले आदि, और भी अन्य संबंधी से तात्पर्य होता है जो हमारी कुल परंपरा में पिताजी से, दादाजी से जो जुड़े आए हैं, अनुराग रखने वाले हैं वंश परंपरा के साथ, ऐसे राजा लोग। ये सभी तो हैं। इनको मार करके कौन सा सुख मिलेगा गोविंद। इसलिए प्रभु मेरी स्थिति युद्ध के योग्य नहीं है। एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन, अपि त्रैलोक्य राज्यस्य
किन हेतो हो किन्नो मही कृते। और अंत में अर्जुन ने ये तक कह दिया कि महाराज, नीति भले ही कहती हो कि जिघांसंतम जिघांसियात, मारने की भावना से जो आ गया है, जो शस्त्र लेकर के मारने आ गया है, उसको मारना चाहिए, ये नीति कहती है। जिघांसंतम जिघांसियात, जो मारने की भावना से आ गया है, मारने की इच्छा से आ रहा है, उसको मार देना ही चाहिए। तुम नहीं मारोगे तो वो मार देगा। उसको मारने में पाप नहीं लगता। इति न्यायेन न तेषाम बधो न दोषाय। भगवान ने मानो ऐसे कहा हो कि अरे भाई, दुष्ट को मारने में दोष नहीं लगता। ब्रह्म हत्यारे को, गो हत्यारे को, आतताई को मारने में पाप नहीं लगता। जो शस्त्र लेकर के मारने को उद्यत है और बिल्कुल चढ़ाई कर दिया है, तो आत्मरक्षा करने के लिए उस दुष्ट का वध करने में भी पाप नहीं लगता। यदि ऐसा कहें, अर्जुन कह रहे हैं, यदि ऐसा कहो तो कह रहे हैं भगवान, मुझे ये भी स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि मैं तो घ्नतोपि, हे मधुसूदन, घ्नतः अपि एतान न हन्तुम इच्छामि। ये मुझे मारना चाहते हैं, मार भी डाल दे रहे हैं, ये मारे भी मुझको तो भी इनको मारना नहीं चाहता, क्योंकि ये मारेंगे तो कर्ता को ही अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है। ये मारेंगे तो इनको मारने का पाप लगेगा, ये फल भोगेंगे, और मैं मारूंगा तो मुझको मारने का पाप लगेगा, मैं फल भोगूंगा, तो मैं इस हिंसा रूपी पाप का फल स्वयं क्यों भोगूं? इसलिए ये मुझको मार भी देंगे तो कर्म के सिद्धांत के अनुसार दोष इनको लगेगा, मुझको नहीं लगेगा। घ्नतः अपि एतान अहम हंतुम न इच्छामि। ये मारने के लिए भी आ गए तो भी नहीं मारूंगा। और आप यदि कहो कि भूमि का राज्य मिलेगा, निष्कंटक राज्य मिल जाएगा, अखंड भूमंडल के सम्राट हो जाओगे, तो साहब मैं बताऊं आपको, मेरे मन में कोई लोभ नहीं है। हस्तिनापुर की सत्ता की बात छोड़िए, मैं सत्य कहता हूं, समग्र धरती के साम्राज्य की बात छोड़िए, तीनों लोकों का राज्य भी प्राप्त होने की बात हो तो भी मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं इनको नहीं मारूंगा। अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किन्नु मही कृते। ये कैमुतकन न्याय है। पृथ्वी के राज्य की तो बात क्या, यदि त्रैलोक्य का राज्य भी मिले, उसके लिए भी मैं युद्ध में इन सबको, अपने भाइयों को, बंधुओं को नहीं मारूंगा। और अब थोड़े से प्रश्न करने की मुद्रा में आ गए गोविंद। निहत्य धार्त राष्ट्रान्न का प्रीति स्यात् जनार्दन, पापमेवाश्रये दस्मान् हत्वैतानाततायिनः। महाराज, हे जनार्दन, जनार्दन शब्द का अर्थ है, जना कहते हैं माया को, जना माने माया, और ताम मायाम भक्त रक्षणाय अर्दयति इति जनार्दन। उस माया को भक्त की रक्षा की भावना से जो शिथिल कर दे, मारना माने शिथिल करना, क्योंकि माया हो तो मारी जाए। माया का भ्रम है, आवरण है, तो उस माया के भ्रम को, आवरण को जो शिथिल कर दे, वो जनार्दन। अथवा जनई अर्ध्यते, भक्तों के द्वारा, साधकों के द्वारा जिनसे प्रार्थना की जाती है अपने अभीष्ट मनोरथों की सिद्धि के लिए, तो जनार्दन, आप तो जनार्दन हो, मेरी प्रार्थना पर ध्यान दो। मैं पूछना चाहता हूं कि एतान धार्त राष्ट्रान निहत्य का प्रीति स्यात्। इन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार देने पर कौन सा सुख मिलेगा?
विचार करके बताओ गोविंद, इनको मार भी दिया तो क्या धरती का समग्र दोष मिट जाएगा, दुख मिट जाएगा, पाप मिट जाएगा? और कौन सी ऐसी खुशी है जो अब नहीं है, इनको मारने पर मिलेगी? इसकी अपेक्षा मुझको तो लगता है पाप मेवा श्रेयदस्मान हत्वई ताना तताइनः एतान आतताइनः हत्वा, हमको पाप ही लगना है इन आतताइयों को। अच्छा एक बात है, समझ सब रहे हैं, अर्जुन ऐसा नहीं है कि नासमझी में बोल रहे हैं। अब तक स्वजन संबंधी कहा, पर अब कह रहे हैं इन आतताइयों को मारने पर कौन सा हमको सुख मिलना है, अभी तो इनको मारने पर तो हमको पाप ही लगेगा। तो व्यर्थ में वह पाप अर्जन करने की दिशा में हम क्यों बढ़ रहे हैं? इसलिए गोविंद थोड़ी कृपा करो, यहाँ पर आतताई शब्द के बारे में विचार कर लें। आतताई कौन है? इन आतताइयों को मारने पर हमको पाप लगना है, तो क्या वास्तव में आतताई को मारने पर पाप लगता है? ये नीति का विचार है। स्मृतिकारों ने, नीतिकारों ने क्या कहा है उस पर विचार करें कि आतताई कौन है। बोले आततेन विस्तीर्णेन शस्त्रादिना आयितुम शीलम यस्य, जो बिना सोचे समझे भयंकर शस्त्र के द्वारा मारने के लिए उद्यत हो गया है, जो विचार रहित हत्या करना चाहता है वो आतताई है। अथवा और भी विस्तार से विचार किया है, बोले अग्निदो गर्दश्चैव शस्त्रपाणिर्धनापः क्षेत्रदार हरश्चैव सडेते ह्याततायिनः। 6 लोगों को आतताई कहा जाता है। अग्निद माने खेत में, गांव में, किसी के घर में बिना किसी कारण के आग लगा देने वाला, द्वेष पूर्वक, प्रतिशोध की भावना से और ईर्ष्या के कारण खेत में आग लगा दी। लोग गन्नों के खेतों में आग लगा देते, खड़े खड़े गेहूं में आग लगा देते, झोंपड़ियों वाले संकुल में आग लगा देते। जो धान्य रास बोलते हैं वह इकट्ठा किया जाता है, समग्र खेत का धान्य काट करके। पहले समय में पशुओं के द्वारा दाएं चलती थी, फिर वो अन्न निकलता था, फिर उपकरण आ गए और अब तो खड़े खड़े खेत से ही धान्य निकल आता है। तो मान लीजिए किसी का धान्य इकट्ठा है क्षेत्र में, खलिहान में, वहाँ आग लगा दिया। घर में आग लगाना तो ये अग्निदह, बिना सोचे समझे लाभ हानि का विचार किए बिना जो आग लगाने वाला है वो आतताई है। दूसरा गर्दश्चैव, जो भ्रम में डाल करके, विश्वास की ओट लेकर के भोजन आदि के माध्यम से जहर खिला दे, वो भी आतताई है। और शस्त्र पाणी, जो हाथ में हथियार लेकर के क्रोध पूर्वक आपको मारने के लिए उद्यत है, वो भी आतताई है। और धनापह, जो तुम्हारे धन को, धन का अर्थ है सोना चांदी या जो भी, या धान्य आदि, अथवा सबसे बड़ा धन है गौ, आपके धन का हरण कर रहा है, वो भी आतताई है। और क्षेत्रदार हर्षचैव, आपकी भूमि को, आपके घर को और आपकी पत्नी को, पुत्री को जो हर लेना चाहता है, हर रहा है, हरने को उद्यत है या हर चुका है, या इन पर कुदृष्टि डालता है, ये 6 के 6 आतताई कहलाते हैं। और आतताई न मायांतम हन्याद एवा विचारयत, हन्यादेवा विचारयन। नीतिकार कहते हैं आते हुए आतताई को देख करके संवाद मत करो। हमारे यहाँ तो संवैधानिक स्वतंत्रता है, लोकतंत्र है ना भारत में। और यहाँ मुंबई की घटना घटी, कितने सारे लोग मारे गए, निरपराध छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी बच्चियां
बड़े बूढ़े जिनका किसी संसार में किसी से न कोई द्वेष, न उनसे किसी को कोई हानि। आतताई किसे कहते हैं? आतंकवादी को कहते हैं। आग लगा देंगे, भीड़ में गोला फेंक करके, गोलियां चला करके मार डालेंगे पढ़ते हुए बच्चों को, स्कूलों में, हॉस्पिटल्स में, जहां लोग सुख की नींद सो रहे हैं वहां। और भारत की संविधान की ऐसी उदारता संभवतः धरती पर कहीं न मिले कि एक क्षुद्र से, उस निकृष्ट का नाम भी लेना अच्छा नहीं लगता, उसको पकड़ भी लिया गया तो बरसों तक उसकी मेहमानबाजी हुई। अरे भाई, आतताई को आता हुआ देख ले तो बिना विचार के मार देना चाहिए, तुरंत गोली या सार्वजनिक स्थान पर फांसी। अपराध करने वाले, पाप करने वाले, निरपराधियों को मारने वाले, आतंकियों को, दुष्टों को मार देने पर पाप नहीं लगता है। आतताई को आता हुआ देखे तो मार देना चाहिए। इसलिए जब अर्जुन ने कहा कि इन आतताइयों को मार करके पाप लगना है, तो मानो उस समय अर्जुन का जो चिंतन है वो ठीक नहीं है। ये बात इसलिए कही गई कि शास्त्रकार तो कह रहे हैं आतताई को मार देना चाहिए, तुम नहीं मारोगे तो घर में आग लगा करके सैकड़ों को मार देगा, वो जहर खिला करके पूरे गांव को नष्ट कर सकता है। अनेकों की मृत्यु का जो कारण बनने जा रहा है, उस अकेले को मारने पर आपको पाप नहीं लगेगा, अपितु अनेकों अनेकों लोगों के जीवन की रक्षा करने का पुण्य मिलेगा। जैसे गोहत्यारे को मारने पर पाप नहीं, ये सरकार भले ही सजा दे पर पाप नहीं लगेगा। क्यों? बोले जब तक जिंदा रहेगा इसका स्वभाव है गोहत्या करेगा, और जितनी जितनी गायों की हत्या करेगा उतना उतना इसका पाप बढ़ेगा। और आपने मार दिया तो इसको पाप करने से बचा लिया, अनेकों गायों को जीवन दान देने के आप हेतु बन गए, तो आपको पुण्य मिला कि नहीं मिला? पाप तो हुआ एक दुष्ट को मारने का, और पुण्य मिला आपको बृहत। इस बात को और दूसरे ढंग से समझें। कुआं खोदा, धरती को खोदने पर जीव मरे, कीट मरे, बड़ी हिंसा हुई, बड़ा पाप लगेगा ही। इसलिए प्रशस्त कर्म नहीं माना गया है खेती करना साधकों के लिए, द्विजों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, क्योंकि खेती होती है, हल चलते हैं, जीव मरते हैं, कीट मरते हैं, दोष लगता है। तो क्या कीट मरने के भय से, तज्जन्य प्राप्त होने वाले पाप की आशंका से हम खेती ना करें? क्या कुआं खोदने पर कीट मरेंगे, कीटों के मरने से पाप होगा, वो पाप हमको लगेगा, इस पाप के भय से कुआं न खोदे जाए? अरे बाबा, माना कि कुआं खोदने से कीट मरेंगे, कीड़े मरेंगे, उससे पाप लगेगा, परंतु उस कुएं से निकलने वाले पवित्र, मधुर और शीतल जल को पी करके करोड़ों करोड़ों जीवों का जीवन सुरक्षित होगा, तो उसे पुण्य नहीं मिलेगा। ये सापेक्षता हो गई पुण्य और पाप की। तो कदाचित अल्प पाप भी सही है यदि बृहत पुण्य की संप्राप्ति संभव है तो। इसलिए आतताई को मारने पर पाप नहीं लगता है, क्योंकि एक दुष्ट को मारने पर अनेकों सज्जनों के जीवन की रक्षा होनी है। इसलिए इस बात को इस तरह से क्लियर किया है। अर्जुन ने कहा कि हम नहीं मारना चाहते, तो उनका चिंतन ठीक नहीं था। आतताइयों को नहीं मारना है, मारेंगे तो पाप लगेगा, वो विचार शास्त्र दृष्टि से उचित नहीं है, नैतिकता की दृष्टि से उचित नहीं है। दूसरा, तस्मान्नार्हा वयं हन्तुम धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनस्याम माधवः। इसलिए तस्मात् माने इसीलिए, वयम नार्हा, भगवान इसीलिए मैं कहता हूं कि इन स्वबांधवों को, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं है। हे माधव, आपके नाम में तो मधु जुड़ा हुआ है, मधु माने मीठा। इतने मधुर, इतने शीतल, इतने अच्छे होकर के आप एक बात तो बताओ, अपने भाई बंधुओं को मार करके भला कोई सुख की प्राप्ति होती है क्या?
स्वजनों को मार करके कहीं सुखी हो जाएंगे क्या हम? सुखिनस्याम, क्या हमें सुख मिलेगा? ये बात अर्जुन अपने एक रॉ में, एक प्रवाह में कहते चले जा रहे हैं। और भगवान कृष्ण आत्ममुग्ध से, अपलक दृष्टि से, मंद मंद मुस्कान के साथ में अर्जुन को सुनते चले जा रहे हैं। भगवान कृष्ण की मंद मंद मुस्कान का और गौर से सुनने का शायद अर्जुन ने यह अर्थ लगाया हो कि मैं जो बोल रहा हूं वो ठीक है। कई बार बोलने वाले जब बोलते हैं और सामने वाले लोग हंस जाएं, कभी सम्मेलन आदि में प्राय ऐसा होता है, नीचे के लोग हंस जाएं या हूटिंग में ताली बजाएं तो भ्रम हो जाए किसी को, साहब मेरी प्रशंसा हो रही, और जोर से सुनाने लग जाए। आज शायद जीवन में पहली बार अर्जुन ने इतने ज्ञान की बातें की हों भगवान कृष्ण के सामने, और खुद अपने मन में मुग्ध होकर के मगन हो रहे हों कि कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, माने मैं सही बोल रहा हूं। और बातें सारी की सारी सुनने पर, ऊपरी तौर पर बड़ी मनोरम है, बड़ी आकर्षक हैं, बड़ी विचारपूर्ण हैं। एक भी बात ऐसी नहीं है जो मानवता के विरुद्ध जा रही हो, एक भी बात ऐसी नहीं है ऊपरी तौर पर जो नैतिकता के विरुद्ध जा रही हो। सब की सब बातें बहुत आकर्षक, बहुत मधुर और बहुत विचारपूर्ण लग रही हैं। और भगवान कृष्ण अपलक दृष्टि से लगातार सुन नहीं रहे, मानो पी रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। तो अर्जुन को मानो लगा हो कि बात तो मैं सच कह रहा हूं, इसका असर इन पर पड़ेगा जरूर। पर मैं आपको सावधान करूं, कभी जब आपके जीवन में ऐसा अवसर आए कि कोई व्यक्ति प्रतिवाद किए बिना, विरोध किए बिना चुपचाप आपके सारे आक्षेपों को सुनता जाए, तो समझ लेना वो तुमसे बहुत अधिक गंभीर और बहुत अधिक चालाक है। तुम निरंतर पक्ष पर पक्ष रखते जाओ और सामने वाला चुप होकर के तुमको मुस्कुराते हुए निहार रहा है, क्योंकि जब आपकी बातों का उसके पास समाधान नहीं होगा तो आसन्न पराजय के भय से वो बेचैन होगा, आंखों में बेचैनी होगी, मुस्कुराहट गायब हो जाएगी, या तो क्रोध आएगा, असहमत व्यक्ति को या तो क्रोध आएगा और असमाधान की अवस्था में या उद्विग्न हो जाएगा। पर वो शांत भाव से उसकी आंखें मुस्कुराती हों, उसके चेहरे पर सौम्यता हो और लगातार आपको सुन रहा हो, तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं वो आपसे गंभीर है। एक प्रश्न उठता है, बड़ा स्वाभाविक है। अर्जुन बड़े ज्ञानी हो गए और मुझे स्मरण आता है संभवतः ये चर्चा ज्ञानेश्वरी में कहीं है या कहीं अन्यत्र होगी, इसलिए संभवतः पद का प्रयोग किया है कि अर्जुन आज युद्ध के मैदान में पहली बार आए क्या? मैं आप सबसे भी निवेदन करूं, आप भी विचार करके देखना, क्या जीवन में पहला युद्ध है अर्जुन का ये? क्या इससे पहले कभी रक्तपात नहीं हुआ? क्या इससे पहले कभी लोगों को नहीं मारा अर्जुन ने? और जब पहले भी युद्ध हुए हैं और पहले भी खूब रक्तपात हुआ है, पहले भी विजय प्राप्त की गई हैं, राजसूय यज्ञ के समय पर दिग्विजय करके आए हैं, तब ये बात अर्जुन के मन में क्यों नहीं आई कि युद्ध करने से पाप लगना है, इनको मारने से पाप लगना है, क्या करेंगे राज्य का, क्या करेंगे इन भोगों का, क्या करेंगे जीवन का? इसी अर्जुन ने विराट के यहां गायों की रक्षा करते हुए बृहन्नला के वेश में भीष्मादिक को पराजित किया। भीष्म द्रोण के रहते हुए तब इसको चिंता नहीं हुई क्या करेंगे। इसका मतलब युद्ध से भयभीत नहीं है अर्जुन, इसका मतलब रक्तपात से भयभीत नहीं है अर्जुन, इसका मतलब है ममता के मरने का
शोक जताया जा रहा है, मेरे मरेंगे। अन्यथा भला बताओ, यहां मध्य में सेनाओं के बीच में खड़ा होने से पूर्व तक, कुरुक्षेत्र के मैदान में आने से पहले माने सेनाओं का संगठन कैसे होगा, कृष्ण को मनाने के लिए द्वारिका जाना है, ये सारे काम किए गए। और हर दिन की सभा में ये कहना है कि मैं अकेला पर्याप्त हूं। 3 घड़ी में मैं समग्र कौरवी सेना को तो छोड़ो, सारी धरती को भी मैं मिटा सकता हूं। ये अर्जुन की प्रतिज्ञा है। और यहां तक भी कहता, देखो मैं कौन लड़ेगा मेरे साथ, मेरे सामने कौन है। अचानक इनको देख करके, आत्मीय जनों को, स्वजनों को देख करके, बंधुओं को देख करके जो ममता का, मोह का तूफान अंदर आया है, उस मोह के कारण जो उसके विवेक पर पर्दा पड़ गया है, इसलिए विपरीत भावना मन में आ गई है। क्या करेंगे इन स्वजनों को मार करके? आतताई मान रहा है पर भी मारना नहीं चाहता है। इन ऐसी बातों को सुनकर के भगवान कृष्ण बड़े मगन हो रहे हैं, हंस रहे हैं उनके ऊपर। मानो एक दृष्टांत के लिए अर्जुन की जो दशा है उसको समझने के लिए एक छोटा सा प्रसंग, छोटा सा उदाहरण। एक कोई न्यायाधीश थे, बड़े न्यायप्रिय, बड़े निष्पक्ष, और न्याय व्यवस्था को आदर्श रूप देने में उनका बड़ा योगदान माना जाता था। लोग कहते थे कि इनके यहाँ केस चलने का मतलब है एक या 2 सुनवाई में काम तमाम। और प्रसिद्धि ये हो गई थी कि इनके पास केस गया तो सच्चा निर्णय आएगा, और कोई भी चोर, कोई भी बेईमान, कोई भी आतंकवादी, कोई भी दुष्ट, कोई भी भ्रष्टाचारी बच नहीं सकता, कोई भी बलात्कारी बचेगा नहीं। ज्यादा लंबा केस को नहीं खींचते थे, तुरंत आदेश दिया और फांसी की सजा। वो भी सभाओं में और विभिन्न अवसरों पर अपनी प्रशंसा में कहते थे, मैंने न्याय के आसन पर बैठ करके सैकड़ों लोगों को फांसी के फंदे पर झुलाया है। किसी का एक पाई तक मैंने कभी जीवन में लिया नहीं, एक चाय के कप की बात छोड़ो, पानी की बूंद नहीं पी, और था भी ऐसा ही जीवन। लोग उनका बड़ा आदर करते थे। पर एक दिन बड़ी विषम परिस्थिति आ गई न्यायाधीश महोदय के सामने, जज महोदय के सामने, और परिस्थिति ऐसी आ गई कि लोगों में उत्सुकता हो गई। आज देखें कि जज साहब क्या निर्णय देते हैं। पूरा का पूरा न्यायालय परिसर खचाखच भरा हुआ है, जिधर देखो उधर मूड ही मूड दिख रहे हैं, और सन्नाटा छाया हुआ है। पहले कभी इतनी भीड़ न्यायालय में नहीं होती थी, आज इतनी भीड़ क्यों है? किसी ने पूछा, रे क्या बात है, आज कोई खास बात है? कि बोले हाँ, जो जज साहब अपराधी को एक ही कलम से एक ही पल में ये कह करके फांसी की सजा सुनाते थे कि ये समाज पर बदनुमा दाग हैं, इनको जीने का कोई हक नहीं है, ये और दूसरे वर्ग को सड़ा देंगे, इसलिए मार देना ही ठीक है। जो अंग गल जाए, जिस अंग को ठीक करना संभव न हो, उसको काट देना ही समाज के हित में है, शरीर के हित में है। तो जैसे गले हुए विषाक्त अंग को काटने पर शरीर बचता है, वैसे ही इन गले सड़े दूषित मानसिकता के दुष्ट लोगों को मार देने से समाज को सुरक्षित रखा जा सकता है। आज उन्हीं जज साहब का इकलौता पुत्र किसी की हत्या के आरोप में अपराधी बनकर के कटघरे में खड़ा है, तो आज देखना है कि न्यायाधीश महोदय, जज साहब क्या निर्णय देते हैं। बात समझ में आ गई ना? इसलिए पूरे नगर में ये आग की तरह से बात फैल गई है, इसलिए लोग देखने के लिए आए कि निर्णय क्या होता है। जज साहब आज जब अपने चैम्बर में आए, अपने आसन पर बैठे, तो पहले तो ललाट दमकता था, मूछें तनी रहती थी, आंखों में एक दृढ़ विश्वास की झलक होती थी, और चाल में सिंहत्व होता था,
और आज जब आए तो बड़ी ढीली ढीली सी चाल है, माथे पर चिंता की लकीरें हैं, आंखों में दैन्य है और चेहरे पर कोई चमक नहीं, ओज नहीं है। पहले कभी आते थे तो हाथ में लेखनी ऐसे चमकती थी जैसे कोई खड्ग हो, और आज जब उन्होंने लेखनी पकड़ी तो हाथ कांप रहा है, लेखनी कांप रही है, कागज फिसल जा रहा है। अपने सामने अपराधी को देख करके खूंखार सिंह के जैसे दहाड़ने वाले जज साहब आज अपराधी को तो देख रहे हैं। जज साहब वही हैं, कटघरा भी वही है, अपराधी भी वैसा ही कोई खड़ा है, परंतु न तो स्वर में वो सिंहत्व है, न भाल मंडल पर वो देदीप्यमान आभा है, और ना ही उनमें कोई ओज और जोश दिखता है। उन्होंने कलम कागज पर रख दी और चिंता की भावना से विचार पूर्वक प्रवचनकार की तरह से उपदेशक बन गए। भाइयों बहनों, मैं सभी अधिवक्ताओं से, न्यायवेत्ताओं से, संविधान के मर्म को जानने वालों से और आप सब समाज के सुबुद्ध जागरूक जनों से एक निवेदन करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं, एक मन का प्रस्ताव रखना चाहता हूं। लोगों ने कहा ये प्रवचन कब से करने लगे, और जब व्यक्ति क्रिया के स्थान पर, कर्म के स्थान पर शब्दों को बहुत महत्व देने लगे तो समझ लेना कि अकर्मण्यता की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि ये माना कि कोई व्यक्ति भूल कर सकता है, पर आखिर भूल तो केवल मनुष्य ही न कर सकता है। कोई पशु, कोई पक्षी तो अपराध कर नहीं सकता। केवल मनुष्य वो है जिससे भूल होती है, और किसी एक व्यक्ति के एक अपराध के कारण उसके जीवन को खत्म कर देना, ये कौन सी मानवता है? ये कैसा न्याय है? मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं, आपके सामने विचार रखता हूं, आओ हम सब संविधान को नया रूप दें, कानून में कुछ बदलाव लाएं। अनजाने में एक पल के लिए हुई किसी व्यक्ति की भूल का परिणाम उसको फांसी देना नहीं, उसको जीने का हक देना चाहिए, अवसर देना चाहिए। मानवतावादी मूल्यों का संरक्षण होना चाहिए। जैसा कि आप देखते हो, ये जो ह्यूमन राइट्स वाले बेचारे, ह्यूमन राइट्स वाले मानवतावादी लोग हैं ना, इनकी मोमबत्तियां तभी जलती हैं जब कोई अत्याचारी, आतंकी, राष्ट्र विरोधी मरता है। अच्छा, मेरी बात गलत हो तो आप देख लो, एक भी सैनिक के मरने, शहीद, वीर गति को प्राप्त होने पर, एक भी किसी संभ्रांत सज्जन व्यक्ति के मरने पर, यदि किसी भी एक ऐसे समुदाय ने, किसी भी एक ऐसे संगठन ने जो मानवतावादी दृष्टिकोण का पोषण करने का दावा करता है, उसने कभी कैंडल मार्च किया हो? मुझे तो कभी नहीं सुनने में, देखने में आया। इतने वर्ष लोकतांत्रिक पद्धति से चलने वाली भारत की शासन व्यवस्था में जीते जीते इतने अवसर निकल गए, कभी मैंने नहीं सुना कि कश्मीर से भगाए गए उन हिंदू भाइयों के प्रति सहानुभूति जताने के लिए कोई वर्ग आया हो कि कैंडल मार्च कर दे। कभी नहीं मिलेगा। ये ह्यूमन राइट्स वाले न जाने कौन सी मिट्टी के बने हैं, न जाने कौन सा आटा खाते हैं, न जाने कौन से लोगों के द्वारा इनका पोषण किया जाता है। वो कौन है भगवान जाने, जो इनकी मोमबत्तियां तभी जलती हैं, इनकी आह और कराह तभी सुनाई देती है जब कोई आतंकी मरता है, जब कोई राष्ट्र विरोधी कदाचार करने वाला व्यक्ति पकड़ा जाता है। ये कौन सी मिट्टी के बने लोग हैं, रहते यहां हैं, खाते यहां हैं, और गीत किसका गाते हैं? ये बात चल गई, न्यायाधीश महोदय भी ह्यूमन राइट्स की बात करने लग गए, मानवतावादी संरक्षण की बात करने लग गए, और विचार बहुत अच्छे थे, बड़े विचारपूर्ण थे, बड़ा सुंदर विवेचन था, परंतु लोग उनकी बात नहीं सुन रहे।
लोगों में कानाफूसी हो गई, खुसफुसाहट होने लग गई। बोले आज तो ये यहाँ न्यायाधीश की जगह बाबा किसने बिठा दिया प्रवचन करने के लिए? अरे बोले अपना बेटा खड़ा है, इसलिए ये आज न्यायाधीश जज नहीं बोल रहा है, ये बाप बोल रहा है। इस गद्दी पर बैठ करके पिता आ गया है, इसलिए ऐसे प्रवचन कर रहा है। जबकि पिता आदिक संबंध तो घर की सीमा में निभेंगे, कार्य क्षेत्र में ये संबंध नहीं चल सकते। कैसा हमारा भारतवर्ष रहा, कैसे यहाँ के आदर्श सच्चरित्र महापुरुष रहे। धन्य है वो चाणक्य जो राजकोष से प्राप्त होने वाले तेल का प्रयोग राजकीय कार्य के लिए करते हैं। 2 प्रकार के दीपक रखने वाले यहाँ के मंत्रियों प्रधानमंत्रियों का कैसा आदर्श चरित्र रहा है। मेरा स्वयं का कार्य है, मेरा व्यावहारिक कार्य है, मेरा व्यक्तिगत कार्य है, तो मेरे परिश्रम से अर्जित तेल के द्वारा दीपक जलेगा। उस दीपक के उजाले में मैं अपना काम करूंगा, और जब राज्य का कार्य होगा तो मैं राजकोष से मिलने वाले अनुदानित उस तेल का प्रयोग करूंगा, उस तेल से जलने वाले दीपक के प्रकाश का प्रयोग करूंगा। कहाँ तो इतनी सूक्ष्म विवेचना, और कहाँ ये बंदरबांट फ्री में सब लुट रहा है। उस न्यायाधीश की बात को सुनकर के लोग कहने लगे कि आज पुत्र सामने खड़ा है तो इसकी आंखों में पुत्र का मोह आ गया है, इसके विचारों में ममता आ गई है, इसलिए न्याय नहीं कर पाएगा। महाराज फांसी न दे सका और कलम गिर गई और सर लटक गया। जैसी दशा उस न्यायाधीश की हुई, उसका परिणाम पता है क्या हुआ? अगले दिन अखबारों में जो निकला हो, पर समाज में हो गया कि ये दूसरे के जो पहले जो अपराधी आते थे वो किसी के बेटे नहीं थे क्या? वो मनुष्य नहीं थे क्या? जैसे पहले के अपराधियों को फांसी की सजा सुनाता था, आज क्यों नहीं करता है? तो लोगों ने जैसे उस जज के ज्ञान को उपहास का कारण माना, उस जज का अपयश हुआ, बदनामी हुई और लोगों की नजर से गिर गया। आज ठीक वही दशा विचार करो अर्जुन की नहीं है क्या? शोक मोह के बवंडर में फंसे हुए अर्जुन की दशा कैसी है जान रहे हैं? उस न्यायाधीश के जैसी। आज से पहले बहुत युद्ध किए, बहुत लोगों को मारा है, पर कभी मोह नहीं जगा। आज अपने भाई बंधुओं को सामने खड़ा देखता है तो उनको मारने में डर लगता है, क्योंकि जान रहा है कि आतताई हैं। धर्म यही कहता है कि आतताई अपना भाई भी हो तो उसको मार देना चाहिए। न्याय हेतु दंड देना, भाई को भी दंड देना, ये बुरा नहीं है, पाप नहीं, अच्छा है। इसलिए अर्जुन की इन बातों पर भगवान को बड़ा आश्चर्य आया होगा। सुन रहे हैं और अर्जुन लगातार आगे बढ़कर के बोलते चले जा रहे हैं। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषम मित्रद्रोहे च पातकम। हे गोविंद, यद्यपि ये लोग जो लोभोपहत चेत वाले हैं, ये कुलक्षय कृत दोष को नहीं देख रहे हैं, मित्रद्रोह जन्य पातक को नहीं जान रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं, पर हम तो देख सकते हैं ना। लोभे न राज्य भोगेक्षया उपहतम त्यक्त स्मृति चेतो ये शांते। लोभ के कारण जिनकी चेतना उपहत हो गई है, नष्ट प्राय हो गई है, इसलिए कुल के विनाश को नहीं देख पा रहे हैं, तज्जन्य दोष को नहीं देख पा रहे हैं, मित्र बंधु बांधवों के प्रति द्रोह से जो उत्पन्न पातक है उसको नहीं देख पा रहे हैं। परंतु ये ना देखें, हम तो देख सकते हैं। और अर्जुन इस बात को अब कल स्पष्ट करेंगे कि हम में और इनमें क्या अंतर है। ये नहीं देख पा रहे हैं तो ना देखें, पर हम क्यों देख सकते हैं? क्या अंतर है, क्या विशेषता है हम में? अपनी ज्ञान के बारे में, अपने अनुभव के बारे में और भगवान कृष्ण के
रहते हुए मानो कहना चाहते हैं हम समझदार हैं, ये तो नासमझ हैं, ये लोभाभिभूत हैं और हम लोभ से परे आदिक आदिक। तो किन भावों से प्रेरित होकर के ऐसा कह रहे हैं कि ये नहीं देखते तो अस्मा भी तो हमको तो बच जाना चाहिए, हमारे द्वारा तो बचा जाना चाहिए। इससे पहले हमको ऐसा संकेत मिला था कि देवेश जी कुछ निवेदन करेंगे और मैं भी एक बात कहूँ कि यदि किसी को एतद विषयक कोई प्रश्न मन में उठता हो, जिज्ञासा मन में उठती हो, तो कृपया टिप्पणी के माध्यम से अपना प्रश्न यहाँ प्रस्तुत कर सकते हैं। यथासंभव भगवान के अनुग्रह से, प्राप्त सद्गुरु की कृपा से, जो भी शास्त्रों का यथासंभव बल प्राप्त हुआ है उसके द्वारा समाधान करने का प्रयत्न किया जाएगा। तो मैं देवेश जी से आग्रह करूं कि वो अपना निवेदन करें। जो भी महानुभाव महाराज श्री जी के YouTube चैनल से जुड़ना चाहते हैं, वह समर्थ श्री नाम से YouTube चैनल है और ये जो आप लाइव देख रहे हैं इसके नीचे ही इसका लिंक दिया गया है, उसको सब्सक्राइब करके महाराज श्री जी के YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। उसमें आपको विदित भागवत कथा, गीता पाठ, अन्य प्रकार के वीडियो महाराज श्री जी की अमृत परावाणी से आपको प्राप्त होंगे। हर हर महादेव।